अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा, जिसमें टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो मंथ टू मंथ। यानी जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट हमने किस तरह से देखनी है कि मंथ टू मंथ जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें। कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ फर्टिलाइज्ड एग ग्रोज इनटू अ बेबी। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग यानी मेल और फीमेल का जो मेल की तरफ से जो स्पर्म होते हैं और फीमेल की तरफ से जो एग ओवम वगैरह होते हैं, तो जब दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है, उनके कम्बिनेशन के बाद जो एक फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास आ जाता है, उस एग ने आगे किस तरह से ग्रो करना है, उस एग से आगे किस तरह से बेबी बनना है, ठीक है। इस डेवलपमेंट को आगे हमने सारा देखना है। कह रहा है कि प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 मंथ 40 वीक्स, यानी 9 महीने होते हैं और 9 महीनों में अगर हम देखें तो ये 40 हफ्ते बनते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ फीटस आफ्टर द 8 वीक्स, यानी 8 हफ्तों के बाद जो है ना, जो एम्ब्रियो है उसको हम फीटस बोलेंगे, ठीक है। पहले एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाद जो है वो फीटस, और जब तक बच्चा जो है वो माँ के पेट में रहेगा तब तक वो फीटस कहलाता है, और जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो तब उसको हम न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट 4 मंथ में उसने ये आपको दिखाया हुआ है और इसके अंदर कितने वीक्स आ रहे हैं, 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते, यानी पहला महीना उसने आपको बताया है कि पहले महीने में जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी जो शक्ल होती है, उसका जो इमेज होता है वो किस तरह से होता है। ये सामने स्क्रीन पे आपको जो है ना वो एक पिक जो नज़र आ रही है, ये टोटली सेम इसी तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑकर, जो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, द जाइगोट इम्प्लांट्स इनटू द यूट्रस, जो जाइगोट है वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हुआ है, वहाँ पे रुक गया है, ठीक है, और यूट्रस में ही आगे जो है ना वो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। फिर वो कह रहा है कि हार्ट एंड ब्रेन बिगन टू फॉर्म, यानी उसके जो दिल है और उसके जो दिमाग है वो बनना शुरू हो गया है। टीनी लैम्प बुड्स अपेयर, उसके बाद वो कह रहा है कि इसका जो साइज़ है ना ये कितना हो गया, तकरीबन 2 to 4 मिलीमीटर, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ये MCQs में भी पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा महीना जब स्टार्ट हो गया तो दूसरे महीने में देखें कि पहले महीने में हमारे पास हफ्ते कितने आए थे, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब 5 से लेके 8 तक, यानी चौथा हफ्ता ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट 5वें हफ्ते से जो स्टार्टिंग हो रही है उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो हैं वो आंखें बन रही होती हैं, ईयर्स बन रहे होते हैं, लैम्प्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, हार्ट जो है वो बीट करना शुरू हो जाता होता है, रेगुलर बीटिंग शुरू हो जाती है हार्ट की। और नॉर्मली आपको पता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम स्कैन में उसको बताते हैं कि अब आपके बच्चे की हार्ट बीट आना शुरू हो गई है, यानी दूसरे महीने में बच्चे की हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है, ठीक है। मेजर ऑर्गन जो है वो बनने लग जाते हैं, और यहाँ पे इसका साइज़ क्या आ जाता है, 3 सेंटीमीटर। पीछे इसका साइज़ था 2 से 4 मिलीमीटर में। अब जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, पहले पहला महीना था, अब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ तो दूसरे महीने में उसका साइज़ भी थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखें जी, तीसरा महीना आ गया जिसमें हमारे पास वीक्स आ जाते हैं 9 से 12 हफ्ते, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है कि बोन्स यानी बच्चे की हड्डियां जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। फिंगर्स एंड टोज़ आर फुली डेवलप। अब पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि बच्चे के हाथ भी नज़र आ रहे हैं, उसके पाँव की जो फिंगर्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं, हाथों की फिंगर्स भी नज़र आ रही हैं। बेबी स्टार्ट्स मूविंग, यानी माँ के पेट
पेट के अंदर जो है ना वो यूट्रस के अंदर बेबी वॉर्म के अंदर बेबी जो है ना वो मूवमेंट को स्टार्ट कर देता होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है वो उसने बताई है साइज़ इसका कह रहा है कि अब हो जाएगा ये 7 से 9 सेंटीमीटर तक, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, चौथा महीना स्टार्ट हो गया। अब चौथे महीने में आपको देखो कि बच्चा जो है ना वो फुली हमें बना हुआ अंदर नज़र आ रहा है। इसमें वो कह रहा है कि फेशियल फीचर्स बिकम क्लियर, यानी उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो चेहरे के फीचर्स हैं वो हमें स्कैन में नज़र आ रहे होंगे, क्लियर नज़र आ रहे होंगे। स्केलेटन उसका जो है वो डेवलप हो चुका होगा, एक ढांचा पूरा बच्चे का बन चुका होता है। बेबी में सक इट्स थंब, यानी जैसे नॉर्मली हमने बच्चों को देखा है ना, बच्चा अपना अंगूठा जो है वो मुंह में डाल के उसको सक कर रहे होते हैं, तो माँ के पेट में भी यही चीज़ चल रही होती है। बच्चा जो है ना वो माँ के पेट में अपना जो थंब है उसको सक करने लग जाता होता है, ठीक है। अब इसमें साइज़ उसका देख लो, उसने क्या बताया हुआ है कि ये 15 सेंटीमीटर तक जो है ना ये इसका साइज़ चला जाता होता है। नेक्स्ट देखें जी, पाँचवा महीना जब है उसका, तो इसमें वीक्स देखें हमारे पास 17 to 20 वीक्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखें जी 20 वीक्स में उसने बताया हुआ है कि मदर फील्स बेबी मूवमेंट, ठीक है। और माँ को जब बच्चे की मूवमेंट फील होती है तो इस मूवमेंट को हम क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि हेयर एंड आईब्रोज अपीयर, यानी बच्चे की जो भवें वगैरह है, आईब्रोज वगैरह है वो नज़र आने लग जाते हैं। हेयर जो है बच्चे के बाल वो प्रॉपरली जो है ना वो बने हुए होते हैं। हेयरिंग डेवलप्स, एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है, ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं कि क्या बच्चा माँ के पेट में आवाज़ें सुन रहा होता है या नहीं सुन रहा होता। तो ये बात आपने याद रखनी है कि माँ के पेट में भी बच्चे को हर तरह की आवाज़ नॉर्मली हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरह की भी नॉइज़ पोल्यूशन हो रही होती है, जिस तरह का भी नॉइज़ हो, बच्चा जो है वो उसको सुन रहा होता है, ठीक हो गया। अब देखें इसका साइज़ कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर, और वेट यहाँ पे उसने उसका बताया है 600 से 700 ग्राम तक जो है ना वो 5वें हफ्ते तक बच्चे का वेट होता है। 6 मंथ में देखें जी, इसमें वीक्स हमारे पास आ गए हैं 21 to 24 वीक्स। बच्चा भी आप देखें कितना वो मज़ीद उसकी ग्रोथ हो चुकी है, डेवलपमेंट अच्छी हो चुकी है। हेयर उसके देखें वो प्रॉपर आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें उसने कहा है कि लंग्स कंटिन्यू डेवलपिंग, यानी लंग्स का एक ऐसा प्रोसेस होता है कि ये तकरीबन जो है ना वो 9 मंथ जब स्टार्ट हो जाता होता है ना, तब जाके इनकी फॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 8 वीक्स में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, सॉरी 8 मंथ में जब होता है, तो उसमें जिन बच्चों की पैदाइश हो जाती होती है तो हम नॉर्मली उनको बोलते हैं कि आपके बच्चे को जो है ना वो सांस लेने में मसला हो रहा है। तो वो इसी वजह से हो रहा होता है कि बच्चे के जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो 8वें महीने में सही से मैच्योर नहीं हुए होते, ठीक है, वो सही से नहीं बने हुए होते, जिसकी वजह से टाइम कम होता है बच्चे का, ठीक है। बच्चा जो है वो अपने टाइम से पहले पैदा हो जाता होता है, जिसको हम प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। तो इस वजह से उसको जो है ना वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा होता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि बेबी रिस्पॉन्स टू साउंड, जैसे जैसे बच्चा जो है वो आवाज़ें सुनेगा, बेबी उसका रिस्पॉन्स देगा, माँ को मोमेंट अंदर फील होगी। आइज़ बीइंग बिगेन टू ओपन, आइज़ उसकी जो है ना वो अंदर ओपन होंगी, वो सोएगा भी प्रॉपर, और अंदर जो है ना उसकी आइज़ की मूवमेंट ओपन हो रही होंगी, बंद हो रही होंगी, नॉर्मली जिस तरह से हम जो है ना वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इसका जो साइज़ है वो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और वज़न उसने देख लें बता दिया है कि 1.0 से 1.2 kg, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी 7 मंथ में देखें कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो रैपिडली, आइज़ ओपन एंड क्लोज, बेबी फैट इंक्रीज़, यानी बेबी का जो फैट होता है, जो चर्बी वगैरह होती है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाती होती है, ठीक है। साइज़ इसका जो है वो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, और वज़न इसका जो है वो 1.8 से 2.3 kg आ जाएगा, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट देखें, इसमें 8 मंथ में जो है ना वो नॉर्मली जो बच्चे हमारे पास पैदा होते हैं ना उनका तकरीबन यही सीन होता है। इसमें वो क्या कह रहा है कि बेबी गेन वेट क्विकली,
वेट जो है ना वो बेबी का क्विकली बढ़ रहा होता है। लंग्स बिकम मोर मिच्योर, इस महीने में आके लंग्स मोर मिच्योर होते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर कमी पेशी होती है, ठीक है। हेड यूजली टर्न्स डाउनवर्ड, जो बच्चे का सर है वो अप डाउन कर सकता है, डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट उसका साइज़ देखें, वो क्या कह रहा है कि 40 to 45 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, लास्ट मंथ 9 मंथ में देखें वो क्या कह रहा है कि ऑर्गन्स आर फुली डेवलप। ऑर्गन्स में उसका ब्रेन भी आ गया, उसके लंग्स भी आ गए, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन जिसमें उसका स्टमक है, उसका लिवर है, उसकी किडनीज़ हैं, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बच्चे के, या मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो हर तरह के ऑर्गन जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक हो गया। बेबी इज़ रेडी फॉर बर्थ, बच्चा जो है वो पैदाइश के लिए तैयार होता है, ठीक हो गया। और साइज़ इसका देख लें जी, 48 to 52 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ जो है ना वो होता है। और वेट इसका 3 से 3.5 kg। ये नॉर्मल आपको भी ये चीज़ पता है कि जो बेबी का वेट होता है वो 3 से 3 जो है ना वो 3.5 kg तक बच्चे का जो वेट है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, इसमें कंक्लूजन्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि हेल्थी न्यूट्रिशन एंड रेगुलर प्री नेटल केयर आर असेंशियल। बच्चे जो है वो जब उसके 9 मंथ का पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि सिर्फ माँ ही नहीं वो खुराक माँ को ही नहीं ज़रूरत होती, इसके साथ बच्चे भी जो है ना वो उससे सारी खुराक ले रहा होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, चेकअप अच्छा उसका जो है वो मंथली होना चाहिए। एवरी मंथ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बेबीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत आसान है और ये पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते होते हैं मोस्टली, इसका साइज़ और इसका वेट और मंथ जो है वो, अगर सेकंड मंथ है तो उसके कितने वीक्स बनेंगे, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछ लेते होते हैं। थर्ड भी मंथ है तो उसके कितने वीक्स बनेंगे। तो इस हवाले से आपने ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।